होम के प्रकार भेद एवं विविध फलों का कथन। भगवान महेश्वर ने कहा, देवी, होम से युद्ध में विजय, राज्य प्राप्ति और विघ्नों का विनाश होता है। पहले कृच्छ व्रत करके देह शुद्धि करें, तदंतर 100 प्राणायाम करके शरीर का शोधन करें, फिर जल के भीतर गायत्री जप करके 16 बार प्राणायाम करें। पूर्वाह्न काल में अग्नि में आहुति समर्पित करें। भिक्षा द्वारा प्राप्त यव निर्मित भोज्य पदार्थ, फल, मूल, दुग्ध, सत्तू और घृत का आहार यज्ञ काल में विहित है। पार्वती, लक्ष्य होम की समाप्ति पर्यंत एक समय भोजन करें। लक्ष्य होम की पूर्णाहुति के पश्चात गौ, वस्त्र एवं सुवर्ण की दक्षिणा दें। सभी प्रकार के उत्पातों के प्रकट होने पर 5 या 10 ऋत्विजों से पूर्वोक्त यज्ञ करावें। इस लोक में ऐसा कोई उत्पात नहीं है जो इससे शांत न हो जाए। इससे बढ़कर परम मंगल कारक कोई वस्तु नहीं है। जो नरेश पूर्वोक्त विधि से ऋत्विजों द्वारा कोटि होम कराता है, युद्ध में उसके सम्मुख शत्रु कभी नहीं ठहर सकते हैं। उसके राज्य में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक उपद्रव, टिड्डी दल, शुकोपद्रव एवं भूत राक्षस तथा युद्ध में समस्त शत्रु शांत हो जाते हैं। कोटि होम में 20, 100 अथवा सहस्त्र ब्राह्मणों का वरण करें। इससे यजमान इच्छानुकूल धन वैभव की प्राप्ति करता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य इस कोटि होमात्मक यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह जिस पदार्थ की इच्छा करता है उसको प्राप्त करता है। वह सशरीर स्वर्ग लोक को जाता है। गायत्री मंत्र, ग्रह संबंधी मंत्र, कुष्मांड मंत्र, जात वेदा अग्नि संबंधी अथवा इंद्र, वारुण, वायव्य, याम्य, आग्नेय, वैष्णव, शाक्त, शैव एवं सूर्य देवता संबंधी मंत्रों से होम पूजन आदि का विधान है। अयुत होम से अल्प सिद्धि होती है। लक्ष्य होम संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है। कोटि होम समस्त क्लेशों का नाश करने वाला और संपूर्ण पदार्थों को प्रदान करने वाला है। यव, धान्य, तिल, दुग्ध, घृत, कुश, प्रसातिका, छोटे दाने का चावल, कमल, खस, बेल और आम्रपत्र होम के योग्य माने गए हैं। कोटि होम में 8 हाथ और लक्ष्य होम में 4 हाथ गहरा कुंड बनावे। अयुत होम, लक्ष्य होम और कोटि होम में घृत का हवन करना चाहिए। मनवंतरों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं मनवंतरों का वर्णन करूंगा। सबसे प्रथम स्वयंभुव मनु हुए हैं। उनके आग्नेत्र आदि पुत्र थे। स्वयंभू मनवंतर में यम नामक देवता और आदि सप्तऋषि तथा शतक्रतु इंद्र थे। दूसरे मनवंतर का नाम था स्वरोचिषः। उसमें पारावत और तुषित नामधारी देवता थे। स्वरोचिष मनु के चैत्र और किम पुरुष आदि पुत्र थे। उस समय विपश्चित नामक इंद्र तथा ऊर्जस्वंत आदि द्विज सप्तऋषि थे। तीसरे मनु का नाम उत्तम हुआ। उनके पुत्र अज आदि थे। उनके समय में सुशांति नामक इंद्र, सुधामा आदि देवता तथा वशिष्ठ के पुत्र सप्तऋषि थे। चौथे मनु तामस नाम से विख्यात हुए। उस समय स्वरूप आदि देवता, शिखरी इंद्र, ज्योतिर्होम आदि ब्राह्मण सप्तऋषि थे तथा उनके ख्याति आदि 9 पुत्र हुए। रैवत नामक 5वें मनवंतर में वितत इंद्र, अमिताभ देवता, हिरण्य रोमा आदि मुनि तथा बलबंद आदि पुत्र थे। छठे चाक्षुष मनवंतर में मनोजव नामक इंद्र और स्वाति आदि देवता थे। सुमेधा आदि महर्षि और पुरु आदि मनु पुत्र थे। तत्पश्चात 7वें मनवंतर में सूर्य पुत्र श्राद्ध देव मनु हुए। इनके समय में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता, पुरंदर नामक इंद्र, वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भरद्वाज सप्तऋषि हैं। ये वर्तमान मनवंतर का वर्णन है। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे। इन सभी मनवंतरों में भगवान श्री हरि के अंशावतार हुए हैं। स्वयंभू मनवंतर में भगवान मानस के नाम से प्रकट हुए थे। तदंतर शेष 6 मनवंतरों में क्रमशः अजित, सत्य, हरि, देववर, वैकुंठ,
और वामन रूप में श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ। छाया के गर्भ से उत्पन्न सूर्य नंदन सावर्णी 8वें मनु होंगे। वे अपने पूर्वज ज्येष्ठ भ्राता श्राद्ध देव के समान वर्ण वाले हैं, इसलिए सावर्णी नाम से विख्यात होंगे। उनके समय में सुतपा आदि देवता, परम तेजस्वी अश्वत्थामा आदि सप्त ऋषि, बलि इंद्र और विरज आदि मनु पुत्र होंगे। 9वें मनु का नाम दक्षसावर्णी होगा। उस समय पार आदि देवता होंगे। उन देवताओं के इंद्र की अद्भुत संज्ञा होगी। उनके समय में सवन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण सप्त ऋषि होंगे और धृत केतु आदि मनुपुत्र। तत्पश्चात 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय सुख आदि देवगण, शांति इंद्र, हविष्य आदि मुनि तथा सुक्षेत्र आदि मनुपुत्र होंगे। तदंतर धर्म सावर्णी नामक 11वें मनु का अधिकार होगा। उस समय विहंग आदि देवता, गण इंद्र, निश्चर आदि मुनि तथा सर्वत्र आदि मनुपुत्र होंगे। इसके बाद 12वें मनु रुद्र सावर्णी के नाम से विख्यात होंगे। उनके समय में ऋतधामा नामक इंद्र और हरित आदि देवता होंगे। तपस्या आदि सप्तऋषि और देववान आदि मनुपुत्र होंगे। 13वें मनु का नाम होगा रौच्य। उस समय सूत्रामणि आदि देवता तथा दिवस्पति इंद्र होंगे, जो दानव दैत्य आदि का मर्दन करने वाले होंगे। रौच्य मनवंतर में निर्मोह आदि सप्त ऋषि तथा चित्रसेन आदि मनुपुत्र होंगे। 14वें मनु भौत्य के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनके समय में शुचि इंद्र, चाक्षुष आदि देवता तथा अग्निबाहु आदि सप्त ऋषि होंगे। 14वें मनु के पुत्र उरु आदि के नाम से विख्यात होंगे। सप्त ऋषि द्विजगण भूमंडल पर वेदों का प्रचार करते हैं। देवगण यज्ञ भाग के भोक्ता होते हैं तथा मनुपुत्र इस पृथ्वी का पालन करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। मनु, देवता तथा इंद्र आदि भी उतनी ही बार होते हैं। प्रत्येक द्वापर युग के अंत में व्यास रूपधारी श्री हरि वेद का विभाग करते हैं। आदि वेद एक ही था, जिसमें 4 चरण और 1,00,000 ऋचाएं थी। पहले एक ही यजुर्वेद था, उसे मुनिवर व्यास जी ने 4 भागों में विभक्त कर दिया। उन्होंने अध्वर्यु का काम यजुर्भाग से, होता का कार्य ऋग्वेद की ऋचाओं से, उद्गाता का कर्म साम मंत्रों से तथा ब्रह्मा का कार्य अथर्ववेद के मंत्रों से होना निश्चित किया। व्यास के प्रथम शिष्य पैल थे, जो ऋग्वेद के पारंगत पंडित हुए। इंद्र ने प्रमति और बाशकल को संहिता प्रदान की। बाशकल ने भी बौद्ध आदि को 4 भागों में विभक्त अपनी संहिता दी। व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान वैशंपायन ने यजुर्वेद रूप वृक्ष की 27 शाखाएं निर्माण की। काण्व और वाजस ने आदि शाखाओं को याज्ञवल्क्य आदि ने संपादित किया है। व्यास शिष्य जामिनी ने सामवेदी रूप वृक्ष की शाखाएं बनाई। फिर सुमंतु और सुकर्मा ने एक संहिता रची। सुकर्मा ने अपने गुरु से 1000 संहिताओं को ग्रहण किया। व्यास शिष्य सुमंतु ने अथर्ववेद की भी एक शाखा बनाई तथा उसमें पैप्पल आदि अपने सहस्त्रों शिष्यों को उसका अध्ययन कराया। भगवान व्यास देव जी की कृपा से सूत ने पुराण संहिता का विस्तार किया। वर्ण और आश्रम के सामान्य धर्म, वर्णों तथा विलोमज जातियों के विशेष धर्म। अग्निदेव कहते हैं, मनु आदि राज ऋषि जिन धर्मों का अनुष्ठान करके भोग और मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनका वरुण देवता ने पुष्कर को उपदेश किया था और पुष्कर ने श्री परशुराम जी से उनका वर्णन किया था। पुष्कर ने कहा, परशुराम जी, मैं वर्ण, आश्रम तथा इनसे भिन्न धर्मों का आपसे वर्णन करूंगा। वे धर्म सब कामनाओं को देने वाले हैं। मनु आदि धर्मात्माओं ने भी उनका उपदेश किया है तथा वे भगवान वासुदेव आदि को संतोष प्रदान करने वाले हैं। भृगुश्रेष्ठ, अहिंसा, सत्य भाषण, दया, संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह, तीर्थों का अनुसरण, दान, ब्रह्मचर्य, मत्सरता का अभाव, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की सेवा, सब धर्मों का श्रवण, पितरों का पूजन, मनुष्यों के स्वामी श्री भगवान में सदा भक्ति रखना, उत्तम शास्त्रों का अवलोकन करना, क्रूरता का अभाव, सहनशीलता,
तथा आस्तिकता, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, ये वर्ण और आश्रम दोनों के लिए सामान्य धर्म बताए गए हैं। जो इसके विपरीत है वही अधर्म है। यज्ञ करना और कराना, दान देना, वेद पढ़ाने का कार्य करना, उत्तम प्रतिग्रह लेना तथा स्वाध्याय करना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। दान देना, वेदों का अध्ययन करना तथा विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान करना, ये क्षत्रिय और वैश्य के सामान्य कर्म हैं। प्रजा का पालन करना और दुष्टों को दंड देना, ये क्षत्रिय के विशेष धर्म हैं। खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये वैश्य के विशेष कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन द्विजों की सेवा तथा सब प्रकार की शिल्प रचना, ये शूद्र के कर्म हैं। मौंजी बंधन, यज्ञोपवीत संस्कार होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य बालक का द्वितीय जन्म होता है, इसलिए वे द्विज कहलाते हैं। यदि अनुलोम क्रम से वर्णों की उत्पत्ति हो तो माता के समान बालक की जाति मानी गई है। विलोम कर्म से अर्थात शूद्र के वीर्य से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी का पुत्र चांडाल कहलाता है। क्षत्रिय के वीर्य से उत्पन्न होने वाला ब्राह्मणी का पुत्र सूत कहा गया है और वैश्य के वीर्य से उत्पन्न होने पर उसकी वैदेहक संज्ञा होती है। क्षत्रिय जाति की स्त्री के पेट से शूद्र के द्वारा उत्पन्न हुआ विलोमज पुत्र पुक्कस कहलाता है। वैश्य और शूद्र के वीर्य से उत्पन्न होने पर क्षत्रिय के पुत्र की क्रमशः मागध और अयोगव संज्ञा होती है। वैश्य जाति के स्त्री के गर्भ से शूद्र एवं विलोमज जातियों द्वारा उत्पन्न विलोमज संतानों के हजारों भेद हैं। इन सबका परस्पर वैवाहिक संबंध समान जाति वालों के साथ ही होना चाहिए, अपने से ऊंची और नीची जाति के लोगों के साथ नहीं। वध के योग्य प्राणियों का वध करना, यह चांडाल का कर्म बताया गया है। स्त्रियों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के निर्माण से जीविका चलाना तथा स्त्रियों की रक्षा करना, यह वैदेहक का कार्य है। सूतों का कार्य है घोड़ों का सारथीपना। पुक्कस व्याध वृत्ति से रहते हैं तथा मागध का कार्य है स्तुति करना, प्रशंसा के गीत गाना। अयोगव का कर्म है रंग भूमि में उतरना और शिल्प के द्वारा जीविका चलाना। चांडाल को गांव के बाहर रहना और मुर्दे से उतारे हुए वस्त्र को धारण करना चाहिए। चांडाल को दूसरे वर्ण के लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा गौओं की रक्षा के लिए प्राण त्यागना अथवा स्त्री एवं बालकों की रक्षा के लिए देह त्याग करना वर्ण बाह्य चांडाल आदि जातियों की सिद्धि का, उनकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण माना गया है। वर्ण संकर व्यक्तियों की जाति उनके माता पिता तथा जाति सिद्ध कर्मों से जानती। गृहस्थ की जीविका। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त कर्म से ही जीविका चलावे। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के धर्म से जीवन निर्वाह ना करे। आपत्ति काल में क्षत्रिय और वैश्य की व्रति ग्रहण कर ले, किंतु शूद्र व्रति से कभी गुजारा न करे। द्विज खेती, व्यापार, गोपालन तथा कुसीद सूद लेना, इन व्रतियों का अनुष्ठान करे, परंतु वे गोरस, गुड़, नमक, लाक्षा और मांस न बेचे। किसान लोग धरती को कोड़ने जोतने के द्वारा जो कीड़े और चींटी आदि की हत्या कर डालते हैं और सोहनी के द्वारा जो पौधों को नष्ट कर डालते हैं, उससे यज्ञ और देव पूजा करके मुक्त होते हैं। 8 बैलों का हल धर्मानुकूल माना गया है। जीविका चलाने वालों का हल 6 बैलों का, निर्दयी हत्यारों का हल 4 बैलों का तथा धर्म का नाश करने वाले मनुष्यों का हल 2 बैलों का माना गया है। ब्राह्मण रत और अमृत से अथवा मृत और प्रमृत से या सत्यानृत वृत्ति से जीविका चलावे। श्वान वृत्ति से कभी जीवन निर्वाह न करे। संस्कारों का वर्णन और ब्रह्मचारी के धर्म। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब मैं आश्रमी पुरुषों के धर्म का वर्णन करूंगा। सुनो, ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। स्त्रियों के ऋतु धर्म की 16 रात्रियां होती हैं, उनमें पहले की 3 रातें निंदित हैं। शेष रातों में जो युग्म अर्थात चौथी, छठी, 8वीं और 10वीं आदि रात्रियां हैं, उनमें ही पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष स्त्री समागम करे। यह गर्भाधान संस्कार कहलाता है।
गर्भ रह गया, इस बात का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाने पर गर्भस्थ शिशु के हिलने डुलने से पहले ही पुंसवन संस्कार होता है। तत्पश्चात छठे या 8वें मास में सीमंतोन्नयन किया जाता है। उस दिन पुल्लिंग नाम वाले नक्षत्र का होना शुभ है। बालक का जन्म होने पर नाल काटने से पहले ही विद्वान पुरुषों को उसका जात कर्म संस्कार करना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर नामकरण संस्कार का विधान है। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा और क्षत्रिय के नाम के अंत में वर्मा होना चाहिए। वैश्य और शूद्र के नामों के अंत में क्रमशः गुप्त और दास पद का होना उत्तम माना गया है। उक्त संस्कार के समय पत्नी स्वामी की गोद में पुत्र को दे और कहे, यह आपका पुत्र है। फिर कुलाचार के अनुरूप चूड़ाकरण करे। ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गर्भ अथवा जन्म से 8वें वर्ष में होना चाहिए। गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का तथा गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य बालक का उपनयन करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का उपनयन 16वें, क्षत्रिय बालक का 22वें और वैश्य बालक का 24वें वर्ष से आगे नहीं जाना चाहिए। तीनों वर्णों के लिए क्रमशः मूंज, प्रत्यंचा तथा वल्कल की मेखला बताई गई है। इसी प्रकार तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः मृग, व्याघ्र तथा बकरे के चर्म और पलाश, पीपल तथा बेल के दंड धारण करने योग्य बताए गए हैं। ब्राह्मण का दंड उसके केश तक, क्षत्रिय का ललाट तक और वैश्य का मुख तक लंबा होना चाहिए। इस प्रकार क्रमशः दंडों की लंबाई बताई गई है। ये दंड टेढ़े मेढ़े न हों, इनके छिलके मौजूद हों तथा ये आग में जलाए न गए हों। उक्त तीनों वर्णों के लिए वस्त्र और यज्ञोपवीत क्रमशः कपास, रुई, रेशम तथा ऊन के होने चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते समय वाक्य के आदि में भवत शब्द का प्रयोग करें। जैसे माता के पास जाकर कहे, भवती भिक्षाम में देहि मातः, पूज्य माता जी मुझे भिक्षा दें। इसी प्रकार क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्य के मध्य में तथा वैश्य ब्रह्मचारी वाक्य के अंत में भवत शब्द का प्रयोग करें। यथा क्षत्रिय भिक्षाम भवती में देहि, वैश्य भिक्षाम में देहि भवती। पहले वही भिक्षा मांगे जहां भिक्षा अवश्य प्राप्त होने की संभावना हो। स्त्रियों के अन्य सभी संस्कार बिना मंत्र के होने चाहिए। केवल विवाह संस्कार ही मंत्रोच्चारण पूर्वक होता है। गुरु को चाहिए कि वे शिष्य का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार पहले करके शौचाचार, सदाचार, अग्निहोत्र तथा संध्योपासना की शिक्षा दे। जो पूर्व की ओर मुंह करके भोजन करता है वह आयुष्य भोगता है। दक्षिण की ओर मुंह करके खाने वाला यश का, पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करने वाला लक्ष्मी, धन उसका तथा उत्तर की ओर मुंह करके अन्न ग्रहण करने वाला पुरुष सत्य का उपभोग करता है। ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र करे। अपवित्र वस्तु का होम निषिद्ध है। होम के समय हाथ की उंगलियों को परस्पर सटाए रहे। मधु, मांस, मनुष्यों के साथ विवाद, गाना और नाचना आदि छोड़ दे। हिंसा, पराई निंदा तथा विशेषतः अश्लील चर्चा, गाली गलौज आदि का त्याग करे। दंड आदि धारण किए रहे। यदि वे टूट जाए तो जल में उसका विसर्जन कर दे और नवीन दंड धारण करे। वेदों का अध्ययन पूरा करके गुरु को दक्षिणा देने के पश्चात व्रतांत स्नान करे अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर जीवन भर गुरुकुल में ही निवास करता रहे। विवाह विषयक बातें। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, ब्राह्मण अपनी कामना के अनुसार चारों वर्णों की कन्याओं से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय 3 से, वैश्य 2 से तथा शूद्र एक ही स्त्री से विवाह का अधिकारी है। जो अपने समान वर्ण की ना हो, ऐसी स्त्री के साथ किसी भी धार्मिक कृत्य का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अपने समान वर्ण की कन्याओं से विवाह करते समय पति को उनका हाथ पकड़ना चाहिए। यदि क्षत्रिय कन्या का विवाह ब्राह्मण से होता हो तो वह ब्राह्मण के हाथ में हाथ न देकर उसके द्वारा पकड़े हुए बाण का अग्रभाग अपने हाथ से पकड़े। इसी प्रकार वैश्य कन्या यदि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय से ब्याही जाती हो तो वह वर के हाथ में रखा हुआ चाबुक पकड़े और शूद्र कन्या वस्त्र का छोर ग्रहण करे। एक ही बार कन्या का दान देना चाहिए। जो उसका अपहरण करता है वह चोर के समान दंड पाने का अधिकारी है। जो संतान बेचने में आसक्त हो जाता है उसका पाप से कभी उद्धार नहीं होता। कन्यादान, शची योग,
शची की पूजा, विवाह और चतुर्थी कर्म, इन 4 कर्मों का नाम विवाह है। मनोनीत पति के लापता होने, मरने तथा सन्यासी, नपुंसक और पतित होने पर इन 5 प्रकार की आपत्तियों के समय वाग्दत्ता स्त्रियों के लिए दूसरा पति करने का विधान है। पति के मरने पर देवर को कन्या देनी चाहिए, वह ना हो तो किसी दूसरे को इच्छानुसार देनी चाहिए। वर अथवा कन्या का वरण करने के लिए तीनों पूर्वा, कृतिका, स्वाति, तीनों उत्तरा और रोहिणी ये नक्षत्र सदा शुभ माने गए हैं। परशुराम अपने समान गोत्र तथा समान प्रवर में उत्पन्न हुई कन्या का वरण न करें। पिता से ऊपर की 7 पीढ़ियों के पहले तथा माता से 5 पीढ़ियों के बाद की ही परंपरा में उसका जन्म होना चाहिए। उत्तम कुल तथा अच्छे स्वभाव के सदाचारी वर को घर पर बुलाकर उसे कन्या का दान देना ब्राह्म विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ बालक उक्त कन्या दान जनित पुण्य के प्रभाव से अपने पूर्वजों का सदा के लिए उद्धार कर देता है। वर से एक गाय और एक बैल लेकर जो कन्यादान किया जाता है उसे आर्ष विवाह कहते हैं। जब किसी के मांगने पर उसे कन्या दी जाती है तो वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। इससे धर्म की सिद्धि होती है। कीमत लेकर कन्या देना आसुर विवाह है। यह नीच श्रेणी का कृत्य है। वर और कन्या जब स्वेच्छा पूर्वक एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। युद्ध के द्वारा कन्या के हर लेने से राक्षस विवाह कहलाता है तथा कन्या को धोखा देकर उड़ा लेना पैशाच विवाह माना गया है। विवाह के दिन कुम्हार की मिट्टी से शची की प्रतिमा बनाएं और जलाशय के तट पर उसकी गाजे बाजे के साथ पूजा कराकर कन्या को घर ले जाना चाहिए। आषाढ़ से कार्तिक तक जब भगवान विष्णु शयन करते हो विवाह नहीं करना चाहिए। पौष और चैत्र मास में भी विवाह निषिद्ध है। मंगल के दिन तथा रिक्ता एवं भद्रा तिथियों में भी विवाह मना है। जब बृहस्पति और शुक्र अस्त हो, चंद्रमा पर ग्रहण लगने वाला हो, लग्न स्थान में सूर्य, शनैश्चर तथा मंगल हो और व्यतिपात दोष आ पड़ा हो तो उस समय भी विवाह नहीं करना चाहिए। मृगशिरा, मघा, स्वाति, हस्त, रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूल, अनुराधा तथा रेवती ये विवाह के नक्षत्र हैं। पुरुषवाची लग्न तथा उसका नवमांश शुभ होता है। लग्न से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें तथा 8वें स्थान में सूर्य, शनैश्चर और बुध हो तो शुभ है। 8वें स्थान में मंगल का होना अशुभ है। शेष ग्रह 7वें, 12वें तथा 8वें घर में हो तो शुभ कारक होते हैं। इनमें भी छठे स्थान का शुक्र उत्तम नहीं होता। चतुर्थी कर्म भी वैवाहिक नक्षत्र में ही करना चाहिए। उसमें लग्न तथा चौथे आदि स्थानों में ग्रह न रहें तो उत्तम है। पर्व का दिन छोड़कर अन्य समय में ही स्त्री समागम करें। इससे सती या शची देवी के आशीर्वाद से सदा प्रसन्नता प्राप्त होती है। आचार का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी प्रतिदिन प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु आदि देवताओं का स्मरण करें। दिन में उत्तर की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। रात में दक्षिणाभिमुख होकर करना उचित है और दोनों संध्याओं में दिन की ही भांति उत्तराभिमुख होकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मार्ग आदि पर, जल में तथा गली में भी कभी मलादि का त्याग न करें। सदा तिनकों से पृथ्वी को ढककर उसके ऊपर मल त्याग करें। मिट्टी से हाथ पैर आदि की भली भांति शुद्धि करके कुल्ला करने के पश्चात दंत धावन करें। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियांग, मलकर्षण तथा क्रिया स्नान ये 6 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। जो स्नान नहीं करता उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करना चाहिए। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा भूमि पर स्थित जल पवित्र होता है। इससे पवित्र झरने का जल, उससे भी पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया जाता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। पहले जलाशय में गोता लगाकर शरीर का मैल धो डालें, फिर आचमन करके जल से मार्जन करें। हिरण्य वर्णः आदि 3 ऋचाएं, शम नो देवीर्भिष्टय यह मंत्र, आपोहिष्ठा आदि 3 ऋचाएं तथा इदमापह यह मंत्र, इन सबसे मार्जन किया जाता है। तत्पश्चात जलाशय में डुबकी लगाकर जल के भीतर ही जप करें। उसमें अघमर्षण सूक्त अथवा द्रुपादिव मंत्र
या युजन्ते मनः आदि सूक्त अथवा सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त का जप करना चाहिए। विशेषतः गायत्री का जाप करना उचित है। अघमर्षण सूक्त में भावव्रत देवता और अघमर्षण ऋषि हैं। उसका छंद अनुष्टुप है। उसके द्वारा भावव्रत भक्ति पूर्वक वरण किए हुए श्री हरि का स्मरण होता है। तदंतर वस्त्र बदलकर भीगी धोती निचोड़ने के पहले ही देवता और पितरों का तर्पण करें। फिर पुरुष सूक्त के द्वारा जलांजलि दें। उसके बाद अग्निहोत्र करें। तत्पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर योगक्षेम की सिद्धि के लिए परमेश्वर की शरण जाए। आसन, शैया, सवारी, स्त्री, संतान और कमंडलू ये वस्तुएं अपनी ही हों, तभी अपने लिए शुद्ध मानी गई हैं। दूसरों की उपर्युक्त वस्तुएं अपने लिए शुद्ध नहीं होती। राह चलते समय यदि सामने से कोई ऐसा पुरुष आ जाए जो भार से लदा हुआ कष्ट पा रहा हो, तो स्वयं हटकर उसे जाने के लिए मार्ग दे देना चाहिए। इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री तथा गुरुजनों को भी मार्ग देना चाहिए। उदय और अस्त के समय सूर्य की ओर न देखें। जल में भी उनके प्रतिबिंब की ओर दृष्टिपात न करें। नंगी स्त्री, कुआं, हत्या के स्थान और पापियों को न देखें। कपास, रुई, हड्डी, भस्म तथा घृणित वस्तुओं का न लांघें। दूसरे के अंतःपुर और खजाना घर में प्रवेश न करें। दूसरे के दूध का काम न करें। टूटी फूटी नाव, वृक्ष और पर्वत पर न चढ़ें। अर्थ, ग्रह और शास्त्रों के विषय में कौतूहल रखें। ढेला फोड़ने, तिनके तोड़ने और नख चबाने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। मुख आदि अंगों को न बजावें। रात को दीपक लिए बिना कहीं न जाएं। दरवाजे के सिवा और किसी मार्ग से घर में प्रवेश न करें। मुंह का रंग न बिगाड़ें। किसी की बातचीत में बाधा न डालें तथा अपने वस्त्र को दूसरे के वस्त्र से न बदलें। कल्याण हो यही बात मुंह से निकालें। कभी किसी के अनिष्ट होने की बात न कहें। पलाश के आसन को व्यवहार में न लावें। देवता आदि की छाया से हटकर चलें। दो पूज्य पुरुषों के बीच से होकर न निकलें। झूठे मुंह रहकर तारा आदि की ओर दृष्टि न डालें। एक नदी में जाकर दूसरी नदी का नाम न लें। दोनों हाथों से शरीर न खुजलावें। किसी नदी पर पहुंचने के बाद देवता और पितरों का तर्पण किए बिना उसे पार न करें। जल में मल आदि न फेंकें। नंगा होकर न नहाएं। योगक्षेम के लिए परमात्मा की शरण में जाएं। माला को अपने हाथ से न हटाएं। गधे आदि की धूल से बचें। नीच पुरुषों को कष्ट में देखकर कभी उनका उपहास न करें। उनके साथ अनुपयुक्त स्थान पर निवास न करें। वैद्य, राजा और नदी से हीन देश में न रहें। जहाँ के स्वामी मल्लेच, स्त्री तथा बहुत से मनुष्य हों, उस देश में भी न निवास करें। रजस्वला आदि तथा पतितों के साथ बात न करें। सदा भगवान विष्णु का स्मरण करें। मुंह के ढके बिना न जोर से हंसे, न जम्हाई ले और न छींके ही। विद्वान पुरुष स्वामी के साथ अपने अपमान की बात को गुप्त रखे। इंद्रियों के सर्वथा अनुकूल न चले, उन्हें अपने वश में किए रहे। मलमूत्र के वेग को न रोके। परशुराम जी, छोटे से भी रोग या शत्रु की उपेक्षा न करें। सड़क लांघ कर आने के बाद सदा आचमन करें। जल और अग्नि को धारण न करें। कल्याणमय पूज्य पुरुष के प्रति कभी हुंकार न करें। पैर को पैर से न दबावें। प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी की निंदा न करें। वेद, शास्त्र, राजा, ऋषि और देवता की निंदा करना छोड़ दें। स्त्रियों के प्रति ईर्ष्या न रखें तथा उनका कभी विश्वास भी न करें। धर्म का श्रवण तथा देवताओं से प्रेम करें। प्रतिदिन धर्म आदि का अनुष्ठान करें। जन्म नक्षत्र के दिन चंद्रमा, ब्राह्मण तथा देवता आदि की पूजा करें। षष्ठी, अष्टमी और चतुर्दशी को तेल या उपटन न लगावें। घर से दूर जाकर मल मूत्र का त्याग करें। उत्तम पुरुषों के साथ कभी वैर विरोध न करें। द्रव्य शुद्धि। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब द्रव्यों की शुद्धि बतलाऊंगा। मिट्टी का बर्तन पुनः पकाने से शुद्ध होता है, किंतु मल मूत्र आदि से स्पर्श हो जाने पर वह पुनः पकाने से भी शुद्ध नहीं होता। सोने का पात्र यदि अपवित्र वस्तुओं से छू जाए तो वह जल से धोने पर पवित्र होता है। तांबे का बर्तन खटाई और जल से शुद्ध होता है। कांसे और लोहे का बर्तन राख से मलने पर पवित्र होता है। मोती आदि की शुद्धि केवल जल से धोने पर ही हो जाती है। जल से उत्पन्न शंख आदि के बने बर्तनों की
सब प्रकार के पत्थर के बने हुए पात्र की तथा साग, रस्सी, फल एवं मूल की और बांस आदि के दलों से बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि भी इसी प्रकार जल से धोने मात्र से हो जाती है। यज्ञ कर्म में यज्ञ पात्रों की शुद्धि केवल दाहिने हाथ से कुश द्वारा मार्जन करने पर ही हो जाती है। घी या तेल से चिकने हुए पात्रों की शुद्धि गर्म जल से होती है। घर की शुद्धि झाड़ने, बुहारने और लीपने से होती है। शोधन और प्रोक्षण करने, सींचने से वस्त्र शुद्ध होता है। रेह की मिट्टी और जल से उसका शोधन होता है। यदि बहुत से वस्त्रों की ढेरी ही किसी अस्पृश्य वस्तु से छू जाए तो उस पर जल छिड़क देने मात्र से उसकी शुद्धि मानी गई है। काठ के बने हुए पात्रों की शुद्धि काट कर छील देने से होती है। शैया आदि सहस्त्र वस्तुओं के उच्छिष्ट आदि से दूषित होने पर प्रोक्षण, सींचने मात्र से उनकी शुद्धि होती है। घी, तेल आदि की शुद्धि 2 कुश पत्रों से उत्पवन करने, उछालने मात्र से हो जाती है। शैया, आसन, सवारी, सूप, छकड़ा, पुआल और लकड़ी की शुद्धि भी सींचने से ही जाननी चाहिए। सींग और दांत की बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि पीली सरसों पीसकर लगाने से होती है। नारियल और तुम्बी आदि फल निर्मित पात्रों की शुद्धि गोपुच्छ के बालों द्वारा रगड़ने से होती है। शंख आदि हड्डी के पात्रों की शुद्धि सींग के समान ही पीली सरसों के लेप से होती है। गोंद, गुड़, नमक, कुसुम्भ के फूल, ऊन और कपास की शुद्धि धूप में सुखाने से होती है। नदी का जल सदा शुद्ध रहता है। बाजार में बेचने के लिए फैलाई हुई वस्तु भी शुद्ध मानी गई है। गौ के मुंह को छोड़कर अन्य सभी अंग शुद्ध हैं। घोड़े और बकरे के मुंह शुद्ध माने गए हैं। स्त्रियों का मुख सदा शुद्ध है। दूध दोहने के समय बछड़ों का, पेड़ से फल गिराते समय पक्षियों का और शिकार खेलते समय कुत्तों का मुंह भी शुद्ध माना गया है। भोजन करने, थूकने, सोने, पानी पीने, नहाने, सड़क पर घूमने और वस्त्र पहनने के बाद अवश्य आचमन करना चाहिए। बिलाव घूमने फिरने से ही शुद्ध होता है। रजस्वाला स्त्री चौथे दिन शुद्ध होती है। ऋतुस्नाता स्त्री 5वें दिन देवता और पितरों के पूजन कार्य में सम्मिलित होने योग्य होती है। शौच के बाद 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में, फिर 7 बार दोनों हाथों में, 1 बार लिंग में तथा पुनः 2-3 बार हाथों में मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। यह गृहस्थों के लिए शौच का विधान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा संन्यासियों के लिए गृहस्थ की अपेक्षा चौगुने शौच का विधान किया गया है। टसर के कपड़ों की शुद्धि बेल के फल के गूदे से होती है, अर्थात उसे पानी में घोलकर उसमें वस्त्र को डुबो दें और फिर साफ पानी से धो दें। तीसी एवं सन आदि के सूत से बने हुए कपड़ों की शुद्धि के लिए, अर्थात उनमें लगे हुए तेल आदि के दाग को छुड़ाने के लिए पीली सरसों के चूर्ण या उपटन से मिश्रित जल द्वारा धोना चाहिए। मृग चर्म या मृग के रोमों से बने हुए आसन आदि की शुद्धि उस पर जल का छींटा देने मात्र से बताई गई है। फूलों और फलों की भी उन पर जल छिड़कने मात्र से पूर्णतः शुद्धि हो जाती है। मरणा शौच तथा पिंडदान एवं दाह संस्कार कालिक कर्तव्य का कथन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं प्रेत शुद्धि तथा सूतिका शुद्धि का वर्णन करूंगा। सपिंडों में अर्थात मूल पुरुष की 7वीं पीढ़ी तक की संतानों में मरना शौच 10 दिन तक रहता है। जनना शौच भी इतने ही दिन तक रहता है। परशुराम जी, ये ब्राह्मणों के लिए अशौच की बात बतलाई गई। क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। यहाँ उस शूद्र के लिए कहा गया है जो अनुलोमज हो, अर्थात जिसका जन्म उच्च जातीय अथवा सजातीय पिता से हुआ हो। स्वामी को अपने घर में जितने दिन का अशौच लगता है, सेवक को भी उतने ही दिनों का लगता है। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का भी जनना शौच 10 दिन का ही होता है। परशुराम जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इसी क्रम से शुद्ध होते हैं। किसी किसी के मत में वैश्य तथा शूद्र के जनना शौच की निवृत्ति 15 दिनों में होती है। यदि बालक दांत निकलने के पहले ही मर जाए तो उसके जनना शौच की सदैव शुद्धि मानी गई है। दांत निकलने के बाद चूड़ाकरण से पहले तक की मृत्यु में 1 रात का अशौच होता है। यज्ञोपवीत के पहले तक 3 रात का तथा उसके बाद 10 रात का अशौच बताया गया है। 3 वर्ष से कम का शूद्र बालक यदि मृत्यु को प्राप्त हो तो 5 दिनों के बाद उसके अशौच की निवृत्ति होती है। 3 वर्ष के बाद मृत्यु होने पर 12 दिन बाद शुद्धि होती है।
तथा 6 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात उसके मरण का अशौच 1 मास के बाद निवृत्त होता है। कन्याओं में जिनका मुंडन नहीं हुआ है, उनके मरना शौच की शुद्धि 1 रात में होने वाली मानी गई है, और जिनका मुंडन हो चुका है, उनकी मृत्यु होने पर उनके बंधु बांधव 3 दिन बाद शुद्ध होते हैं। जिन कन्याओं का विवाह हो चुका है, उनकी मृत्यु का अशौच पितृकुल को नहीं प्राप्त होता। जो स्त्रियां पिता के घर में संतान को जन्म देती हैं, उनके उस जनना शौच की शुद्धि 1 रात में होती है, किंतु स्वयं सूतिका 10 रात में ही शुद्ध होती है, इसके पहले नहीं। यदि विवाहित कन्या पिता के घर में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उसके बंधु बांधव निश्चय ही 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। समान अशौच को पहले निवृत्त करना चाहिए और असमान अशौच को बाद में। ऐसा ही धर्मराज का वचन है। परदेश में रहने वाला पुरुष यदि अपने कुल में किसी के जन्म या मरण होने का समाचार सुने, तो 10 रात में जितना समय शेष हो, उतने ही समय तक उसे अशौच लगता है। यदि 10 दिन व्यतीत होने पर उसे उक्त समाचार का ज्ञान हो, तो वह 3 रात तक अशौच युक्त रहता है। तथा यदि 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद उपर्युक्त बातों की जानकारी हो, तो केवल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। नाना और आचार्य के मरने पर भी 3 रात तक अशौच रहता है। परशुराम जी, यदि स्त्री का गर्भ गिर जाए, तो जितने मास का गर्भ गिरा हो, उतनी रातें बीतने पर उस स्त्री की शुद्धि होती है। सपिंड ब्राह्मण कुल में मरना शौच होने पर उस कुल के सभी लोग सामान्य रूप से 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। प्रेत या पितरों के श्राद्ध में उन्हें आसन देने से लेकर अर्घ्य दान तक के कर्म करके उनके पूजन के पश्चात जब परिवेशन होता है, तब सपात्रक कर्म में वहां ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। ये ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि होते हैं। अपात्रक कर्म में ब्राह्मणों का प्रत्यक्ष भोजन नहीं होता, तो भी पितर सूक्ष्म रूप से उस अन्न को ग्रहण करते हैं। उनके भोजन के बाद वह स्थान उच्चिष्ट समझा जाता है। उस उच्चिष्ट के निकट ही वेदी बनाकर उसका संस्कार करके उसके ऊपर कुश बिछाकर उन कुशों पर ही पिंड निवेदन करें। उस समय एकाग्रचित हो प्रेत अथवा पितर के नाम गोत्र का उच्चारण करके ही उनके लिए पिंड अर्पित करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर लें और धन से उनका सत्कार या पूजन कर दिया जाए, तब नाम गोत्र के उच्चारण पूर्वक उनके लिए अक्षत जल छोड़े जाएं। तदंतर 4 अंगुल चौड़ा, उतना ही गहरा तथा 1 बित्ते का लंबा एक गड्ढा खोदा जाए। परशुराम, वहाँ 3 विकर्षु सूखे कंडों के रखने के स्थान बनाए जाएं और उनके समीप 3 जगह अग्नि प्रज्वलित की जाए। उनमें क्रमशः सोमाय स्वाहा, वहनीय स्वाहा तथा यमाय स्वाहा मंत्र बोलकर सोम, अग्नि तथा यम के लिए संक्षेप से 4-4 या 3-3 आहुतियां दें। सभी वेदियों पर सम्यक विधि से आहुति देनी चाहिए। फिर वहां पहले की ही भांति पृथक पृथक पिंड दान करें। अन्न, दही, मधु तथा उड़द से पिंड की पूर्ति करनी चाहिए। यदि वर्ष के भीतर अधिक मास हो जाए, तो उसके लिए 1 पिंड अधिक देना चाहिए, अथवा 12 मास के सारे मासिक श्राद्ध द्वादशाह के दिन ही पूरे कर दिए जाएं। यदि वर्ष के भीतर अधिक मास की संभावना हो, तो द्वादशाह श्राद्ध के दिन ही उस अधिमास के निमित्त 1 पिंड अधिक दे दिया जाए। संवत्सर पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध को सामान्य श्राद्ध की ही भांति संपादित करें। सपिंडीकरण श्राद्ध में प्रेत को अलग पिंड देकर बाद में उसी की 3 पीढ़ियों के पितरों को 3 पिंड प्रदान करने चाहिए। इस तरह इन चारों पिंडों को बड़ी एकाग्रता के साथ अर्पित करना चाहिए। भृगुनंदन, पिंडों का पूजन और दान करके पृथ्वी ते पात्रम ये समानः इत्यादि मंत्रों के पाठ पूर्वक यथोचित कार्य संपादन करते हुए प्रेत पिंड के 3 टुकड़ों को क्रमशः पिता, पितामह और प्रपितामह के पिंडों में जोड़ दें। इससे पहले इसी तरह प्रेत के अर्घ्य पात्र का पिता आदि के अर्घ्य पात्रों में मेलन करना चाहिए। पिंड मेलन और पात्र मेलन का ये कर्म पृथक पृथक करना उचित है। शूद्र का ये श्राद्ध कर्म मंत्र रहित करने का विधान है। स्त्रियों का सपिंडीकरण श्राद्ध भी उस समय इसी प्रकार पूर्वोक्त रीति से करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध प्रतिवर्ष करना चाहिए, किंतु प्रेत के लिए सानोदक कुंभदान 1 वर्ष तक करें। वर्षा काल में गंगा जी की सिकता धारा की संभव है गणना हो जाए, किंतु अतीत पितरों की गणना कदापि संभव नहीं है। काल निरंतर गतिशील है, उसमें कभी स्थिरता नहीं आती, इसलिए कर्म अवश्य करें। प्रेत पुरुष देवत्व को प्राप्त हुआ हो या यातना स्थान नरक में पड़ा हो,
वह किए गए श्राद्ध को वहाँ अवश्य पाता है। इसलिए मनुष्य प्रेत के लिए अथवा अपने लिए शोक न करते हुए ही उपकार, श्राद्ध आदि कर्म करे। जो लोग पर्वत से कूदकर, आग में जलकर, गले में फांसी लगाकर या पानी में डूबकर मरते हैं, ऐसे आत्मघाती और पतित मनुष्यों के मरने का अशौच नहीं लगता है। जो बिजली गिरने से या युद्ध में अस्त्रों के आघात से मरते हैं, उनके लिए भी यही बात है। यति, सन्यासी, व्रती, ब्रह्मचारी, राजा, कारीगर और यज्ञ दीक्षित पुरुष तथा जो राजा की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी अशौच नहीं प्राप्त होता है। ये यदि प्रेत की शव यात्रा में गए हों तो भी स्नान मात्र कर लें, इतने से ही उनकी शुद्धि हो जाती है। मैथुन करने पर और जलते हुए शव का धुआं लग जाने पर तत्काल स्नान का विधान है। मरे हुए ब्राह्मण के शव को शूद्र द्वारा किसी तरह भी न उठवाया जाए। इसी तरह शूद्र के शव को भी ब्राह्मण द्वारा कदापि न उठवाएं, क्योंकि वैसा करने पर दोनों को ही दोष लगता है। अनाथ ब्राह्मण के शव को ढोकर अंत्येष्टि कर्म के लिए ले जाने पर मनुष्य स्वर्ग लोक का भागी होता है। अनाथ प्रेय का दाह करने के लिए काष्ठ या लकड़ी देने वाला मानव संग्राम में विजय पाता है। अपने प्रेत बंधु को चिता पर स्थापित एवं दग्ध कर उस चिता की अपसव्य परिक्रमा करके समस्त भाई बंधु सबस्त स्नान करें और प्रेत के निमित्त 3-3 बार जलांजलि दें। घर के दरवाजे पर जाकर पत्थर पर पैर रखकर हाथ पैर धो लें, अग्नि में अक्षत छोड़ें तथा नीम की पत्ती चबाकर घर के भीतर प्रवेश करें। वहां उस दिन सबसे अलग पृथ्वी पर चटाई आदि बिछाकर सोवें। जिस घर का शव जलाया गया हो, उस घर के लोग उस दिन खरीदकर मंगाया हुआ या स्वतः प्राप्त हुआ आहार ग्रहण करें। 10 दिनों तक प्रतिदिन एक-एक के हिसाब से पिंड दान करें। 10वें दिन एक पिंड देकर बाल बनवाकर मनुष्य शुद्ध होता है। 10वें दिन विद्वान पुरुष सरसों और तिल का अनुलेप लगाकर जलाशय में गोता लगाए और स्नान के पश्चात दूसरा नूतन वस्त्र धारण करे। जिस बालक के दांत न निकले हों, उसके मरने पर या गर्भ स्राव होने पर उसके लिए न तो दाह संस्कार करें और न जलांजलि दें। शव दाह के पश्चात चौथे दिन अस्थि संचय करें। अस्थि संचय के पश्चात अंग स्पर्श का विधान है। गर्भ स्राव आदि संबंधी अशौच। पुष्कर कहते हैं, अब मैं मनु आदि महर्षियों के मत के अनुसार गर्भ स्राव जनित अशौच का वर्णन करूंगा तथा 5वें-6ठे मास के गर्भपात तक ये नियम है कि जितने महीने पर गर्भ स्खलन हो, उतनी ही रात्रियों के द्वारा अथवा 3 रात्रियों के द्वारा स्त्रियों की शुद्धि होती है। 7वें मास से 10 दिन का अशौच होता है। प्रथम से तीसरे मास तक के गर्भ स्राव में ब्राह्मण के लिए 3 रात तक अशुद्धि रहती है, क्षत्रिय के लिए 4 रात्रि, वैश्य के लिए 5 दिन तथा शूद्र के लिए 8 दिन तक अशौच का समय है। 7वें मास से अधिक होने पर सबके लिए 12 दिनों की अशुद्धि होती है। यह अशौच केवल स्त्रियों के लिए कहा गया है। तात्पर्य यह है कि माता ही इतने दिनों तक अशुद्ध रहती है, पिता की शुद्धि तो स्नान मात्र से हो जाती है। जो सपिंड पुरुष हैं, उन्हें 6 मास तक सद्य शौच तत्काल शुद्धि रहता है। उनके लिए स्नान भी आवश्यक नहीं है, किंतु 7वें और 8वें मास के गर्भपात में सपिंड पुरुषों को भी त्रिरात्र का अशौच लगता है। जितने समय में दांत निकलते हैं, उतने मास तक यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो सपिंड पुरुषों को तत्काल शुद्धि प्राप्त होती है। चूड़ाकरण के पहले मृत्यु होने पर उन्हें 1 रात का अशौच लगता है। यज्ञोपवीत के पूर्व बालक का देहावसान होने पर सपिंडों को 3 रात तक अशौच प्राप्त होता है। इसके बाद मृत्यु होने पर सपिंड पुरुषों को 10 रात का अशौच लगता है। दांत निकलने के पूर्व बालक की मृत्यु होने पर माता पिता को 3 रात का अशौच प्राप्त होता है। जिसका चूड़ाकरण न हुआ हो, उस बालक की मृत्यु होने पर भी माता पिता को उतने ही दिनों का अशौच प्राप्त होता है। 3 वर्ष से कम की आयु में ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो और चूड़ाकरण न हुआ हो तो सपिंडों की शुद्धि 1 रात में होती है। क्षत्रिय बालक के मरने पर उसके सपिंडों की शुद्धि 2 दिन पर, वैश्य बालक के मरने से उसके सपिंडों की 3 दिन पर और शूद्र बालक की मृत्यु हो तो उसके सपिंडों की 5 दिन पर शुद्धि होती है। शूद्र बालक यदि विवाह के पहले मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे 12 दिन का अशौच लगता है। जिस अवस्था में ब्राह्मण को 3 रात का अशौच देखा जाता है, उसी में शूद्र के लिए 12 दिन का अशौच लगता है, क्षत्रिय के लिए 6 दिन
और वैश्य के लिए 9 दिनों का अशौच लगता है। 2 वर्ष के बालक का अग्नि द्वारा दाह संस्कार नहीं होता। उसकी मृत्यु होने पर उसे धरती में गाड़ देना चाहिए। उसके लिए बांधवों को उदक क्रिया जलांजलि दान नहीं करनी चाहिए, अथवा जिसका नामकरण हो गया हो या जिसके दांत निकल आए हो उसका दाह संस्कार तथा उसके निमित्त जलांजलि दान करना चाहिए। उपनयन के पश्चात बालक की मृत्यु हो तो 10 दिन का अशौच लगता है। जो प्रतिदिन अग्निहोत्र तथा तीनों वेदों का स्वाध्याय करता है, ऐसा ब्राह्मण 1 दिन में ही शुद्ध हो जाता है। जो उससे हीन और हीनतर है, अर्थात जो 2 अथवा 1 वेद का स्वाध्याय करने वाला है, उसके लिए 3 एवं 4 दिन में शुद्ध होने का विधान है। जो अग्निहोत्र कर्म से रहित है, वे 5 दिन में शुद्ध होता है। जो केवल ब्राह्मण नामधारी है, वेदाध्ययन या अग्निहोत्र नहीं करता, वह 10 दिन में शुद्ध होता है। गुणवान ब्राह्मण 7 दिन पर शुद्ध होता है, गुणवान क्षत्रिय 9 दिन में, गुणवान वैश्य 10 दिन में और गुणवान शूद्र 20 दिन में शुद्ध होता है। साधारण ब्राह्मण 10 दिन में, साधारण क्षत्रिय 12 दिन में, साधारण वैश्य 15 दिन में और साधारण शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। गुणों की अधिकता होने पर यदि 10 दिन का अशौच प्राप्त हो तो वह 3 ही दिन तक रहता है। 3 दिनों तक का अशौच प्राप्त हो तो वह 1 ही दिन रहता है, तथा 1 दिन का अशौच प्राप्त हो तो उसमें तत्काल ही शुद्धि का विधान है। इसी प्रकार सर्वत्र ऊहा कर लेनी चाहिए। दास, छात्र, भृत्य और शिष्य ये यदि अपने स्वामी अथवा गुरु के साथ रहते हो तो गुरु अथवा स्वामी की मृत्यु होने पर इन सबको स्वामी एवं गुरु के कुटुंबी जनों के समान ही पृथक पृथक अशौच लगता है। जिसका अग्नि से संयोग न हो, अर्थात जो अग्निहोत्र न करता हो, उसे सपिंड पुरुषों की मृत्यु होने के बाद ही तुरंत अशौच लगता है। किंतु जिसके द्वारा नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान होता हो, उस पुरुष को किसी कुटुंबी या जाति बंधु की मृत्यु होने पर जब उसका दाह संस्कार संपन्न हो जाता है, उसके बाद अशौच प्राप्त होता है। सभी वर्ण के लोगों को अशौच का 1/3 समय बीत जाने पर शारीरिक स्पर्श का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस नियम के अनुसार ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमशः 3, 4, 5 तथा 10 दिन के अनंतर स्पर्श करने के योग्य हो जाते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णों का अस्थि संचय क्रमशः 4, 5, 7 तथा 9 दिनों पर करना चाहिए। जिस कन्या का वागदान नहीं किया गया है और चूड़ाकरण हो गया है, उसकी यदि वागदान से पूर्व मृत्यु हो जाए तो बंधु बांधवों को 1 दिन का अशौच लगता है। जिसका वागदान तो हो गया है किंतु विवाह संस्कार नहीं हुआ है, उस कन्या के मरने पर 3 दिन का अशौच लगता है। यदि ब्याही हुई बहन या पुत्री आदि की मृत्यु हो तो 2 दिन 1 रात का अशौच लगता है। कुमारी कन्याओं का वही गोत्र है जो पिता का है। जिनका विवाह हो गया है, उन कन्याओं का गोत्र वह है जो उनके पति का है। विवाह हो जाने पर कन्या की मृत्यु हो तो उसके लिए जलांजलि दान का कर्तव्य पिता पर भी लागू होता है, पति पर तो है ही। तात्पर्य यह है कि विवाह होने पर पिता और पति दोनों कुलों में जलदान की क्रिया प्राप्त होती है। यदि 10 दिनों के बाद चूड़ाकरण के पहले कन्या की मृत्यु हो तो माता पिता को 3 दिन का अशौच लगता है और सपिंड पुरुषों की तत्काल ही शुद्धि होती है। चूड़ाकरण के बाद वागदान के पहले तक उसकी मृत्यु होने पर बंधु बांधवों को 1 दिन का अशौच लगता है। वागदान के बाद विवाह के पहले तक उन्हें 3 दिन का अशौच प्राप्त होता है। तत्पश्चात उस कन्या के भतीजों को 2 दिन 1 रात का अशौच लगता है, किंतु अन्य सपिंड पुरुषों की तत्काल शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण सजातीय पुरुषों के यहाँ जन्म मरण में सम्मिलित हो तो 10 दिन में शुद्ध होता है और क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के यहाँ जन्म मृत्यु में सम्मिलित होने पर क्रमशः 6, 3 तथा 1 दिन में शुद्ध होता है। यह जो अशौच संबंधी नियम निश्चित किया गया है वह सपिंड पुरुषों से ही संबंध रखता है, ऐसा जानना चाहिए। अब जो औरस नहीं है, ऐसे पुत्र आदि के विषय में बताऊंगा। औरस भिन्न क्षेत्रज, दत्तक आदि पुत्रों के मरने पर तथा जिसने अपने को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध जोड़ लिया हो अथवा जो दूसरे पति को छोड़कर आई हो और अपनी भार्या बनकर रहती हो, ऐसी स्त्री के मरने पर 3 रात में अशौच की निवृत्ति होती है। स्वधर्म का त्याग करने के कारण जिनका जन्म व्यर्थ हो गया हो, जो वर्ण संकर संतान हो, अर्थात नीच वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो,
जो सन्यासी बनकर इधर उधर घूमते फिरते रहे हों और जो अशास्त्रीय विधि से विष बंधन आदि के द्वारा प्राण त्याग कर चुके हों, ऐसे लोगों के निमित्त बांधवों को जलांजलि दान नहीं करना चाहिए। उनके लिए उदक क्रिया निवृत्त हो जाती है। एक ही माता द्वारा दो पिताओं से उत्पन्न जो दो भाई हों, उनके जन्म में सपिंड पुरुषों को 1 दिन का अशौच लगता है और मरने पर 2 दिन का। यहाँ तक सपिंडों का अशौच बताया गया। अब समानोदक का बता रहा हूँ। दांत निकलने से पहले बालक की मृत्यु हो जाए, कोई सपिंड पुरुष देशांतर में रहकर मरा हो और उसका समाचार सुना जाए तथा किसी असपिंड पुरुष की मृत्यु हो जाए, तो इन सब अवस्थाओं में नियत अशौच का काल बिताकर वस्त्र सहित जल में डुबकी लगाने पर तत्काल ही शुद्धि हो जाती है। मृत्यु तथा जन्म के अवसर पर सपिंड पुरुष 10 दिनों में शुद्ध होते हैं, एक कुल के असपिंड पुरुष 3 रात में शुद्ध होते हैं और एक गोत्र वाले पुरुष स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। 7वीं पीढ़ी में सपिंड भाव की निवृत्ति हो जाती है और 14वीं पीढ़ी तक समानोदक संबंध भी समाप्त हो जाता है। किसी के मत में जन्म और नाम का स्मरण न रहने पर, अर्थात हमारे कुल में अमुक पुरुष हुए थे, इस प्रकार जन्म और नाम दोनों का ज्ञान न रहने पर समानोदक भाव निवृत्त हो जाता है। इसके बाद केवल गोत्र का संबंध रह जाता है। जो दशा बीतने के पहले परदेश में रहने वाले किसी जाति बंधु की मृत्यु का समाचार सुन लेता है, उसे दशा में जितने दिन शेष रहते हैं उतने ही दिन का अशौच लगता है। दशा बीत जाने पर उक्त समाचार सुने तो 3 दिन का अशौच प्राप्त होता है। वर्ष बीत जाने पर उक्त समाचार ज्ञात हो तो जल का स्पर्श करने से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। मामा, शिष्य, ऋत्विक तथा बांधव जनों के मरने पर 1 दिन, 1 रात और 1 दिन का अशौच लगता है। मित्र, दामाद, पुत्री के पुत्र, भांजे, साले और साले के पुत्र के मरने पर स्नान मात्र करने का विधान है। नानी, आचार्य तथा नाना की मृत्यु होने पर 3 दिन का अशौच लगता है। दुर्भिक्ष, अकाल पड़ने पर, समूचे राष्ट्र के ऊपर संकट आने पर, आपत्ति विपत्ति पड़ने पर तत्काल शुद्धि कही गई है। यज्ञकर्ता, व्रतपरायण, ब्रह्मचारी, दाता तथा ब्रह्मवेत्ता की तत्काल ही शुद्धि होती है। दान, यज्ञ, विवाह, युद्ध तथा देशव्यापी विप्लव के समय भी सद्य शुद्धि ही बताई गई है। महामारी आदि उपद्रव में मरे हुए का अशौच भी तत्काल ही निवृत्त हो जाता है। राजा, गौ तथा ब्राह्मण द्वारा मारे गए मनुष्यों की और आत्मघाती पुरुषों की मृत्यु होने पर भी तत्काल ही शुद्धि कही गई है। जो असाध्य रोग से युक्त एवं स्वाध्याय में भी असमर्थ है, उसके लिए भी तत्काल शुद्धि का ही विधान है। जिन महापापियों के लिए अग्नि और जल में प्रवेश कर जाना प्रायश्चित बताया गया है, उनका वह मरण आत्मघात नहीं है। जो स्त्री अथवा पुरुष अपमान, क्रोध, स्नेह, तिरस्कार या भय के कारण गले में बंधन, फांसी लगाकर किसी तरह प्राण त्याग देते हैं, उन्हें आत्मघाती कहते हैं। वह आत्मघाती मनुष्य 1 लाख वर्ष तक अपवित्र नरक में निवास करता है। जो अत्यंत वृद्ध है, जिसे शौच का भी ज्ञान नहीं रह गया है, वह यदि प्राण त्याग करता है तो उसका अशौच 3 दिन तक ही रहता है। उसमें प्रथम दिन दाह, दूसरे दिन अस्थि संचय, तीसरे दिन जल दान तथा चौथे दिन श्राद्ध करना चाहिए। जो बिजली अथवा अग्नि से मरते हैं, उनके अशौच से सपिंड पुरुषों की 3 दिन में शुद्धि होती है। जो स्त्रियां पाखंड का आश्रय लेने वाली तथा पति घातिनी हैं, उनकी मृत्यु पर अशौच नहीं लगता और न उन्हें जलांजलि पाने का ही अधिकार होता है। माता पिता आदि की मृत्यु होने का समाचार 1 वर्ष बीत जाने पर भी प्राप्त हो तो सवस्त्र स्नान करके उपवास करें और विधि पूर्वक प्रेत कार्य, जलदान आदि संपन्न करें। जो कोई पुरुष जिस किसी तरह भी असपिंड शव को उठाकर ले जाए, वे वस्त्र सहित स्नान करके अग्नि का स्पर्श करे और घी खा ले, इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। यदि उस कुटुंब का वह अन्न खाता है तो 10 दिन में ही उसकी शुद्धि होती है। यदि मृतक के घर वालों का अन्न ना खाकर उनके घर में निवास भी न करे तो उसकी 1 ही दिन में शुद्धि हो जाएगी। जो द्विज अनाथ ब्राह्मण के शव को ढोते हैं, उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और स्नान करने मात्र से उनकी शुद्धि हो जाती है।
शूद्र के शव का अनुगमन करने वाला ब्राह्मण 3 दिन पर शुद्ध होता है। मृतक व्यक्ति के बंधु बांधवों के साथ बैठकर शोक प्रकाश या विलाप करने वाला द्विज उस 1 दिन और 1 रात में स्वेच्छा से दान और श्राद्ध आदि का त्याग करे। यदि अपने घर पर किसी शूद्रा स्त्री के बालक पैदा हो या शूद्र का मरण हो जाए तो 3 दिन पर घर के बर्तन भांडे निकाल फेंके और सारी भूमि लीप दे, तब शुद्धि होती है। सजातीय व्यक्तियों के रहते हुए ब्राह्मण शव को शूद्र के द्वारा न उठवाए। मुर्दे को नहलाकर नूतन वस्त्र से ढक दे और फूलों से उसका पूजन करके शमशान की ओर ले जाए। मुर्दे को नंगे शरीर न जलाएं। कफन का कुछ हिस्सा फाड़कर शमशान वासी को दे देना चाहिए। उस समय सगोत्र पुरुष शव को उठाकर चिता पर चढ़ावे। जो अग्निहोत्री हो उसे विधि पूर्वक 3 अग्नियों आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणा अग्नि द्वारा दग्ध करना चाहिए। जिसने अग्नि की स्थापना नहीं की हो परंतु उपनयन संस्कार से युक्त हो उसका 1 अग्नि आहवनीय द्वारा दाह करना चाहिए तथा अन्य साधारण मनुष्यों का दाह लौकिक अग्नि से करना चाहिए। अस्मात् त्वं भिजातो असि त्वदयं जायताम पुनः असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। इस मंत्र को पढ़कर पुत्र अपने पिता के शव के मुख में अग्नि प्रदान करे। फिर प्रेत के नाम और गोत्र का उच्चारण करके बांधव जन 1-1 बार जल दान करें। इसी प्रकार नाना तथा आचार्य के मरने पर भी उनके उद्देश्य से जलांजलि दान करना अनिवार्य है। परंतु मित्र, ब्याही हुई बेटी बहन आदि, भांजे, ससुर तथा ऋत्विज के लिए भी जलदान करना अपनी इच्छा पर निर्भर है। पुत्र अपने पिता के लिए 10 दिनों तक प्रतिदिन अपो नः शोषुजत अयम इत्यादि पढ़कर जलांजलि दे। ब्राह्मण को 10 पिंड, क्षत्रिय को 12 पिंड, वैश्य को 15 पिंड और शूद्र को 30 पिंड देने का विधान है। पुत्र हो या पुत्री अथवा और कोई, वह पुत्र की भांति मृत व्यक्ति को पिंड दे। शव का दाह संस्कार करके जब घर लौटे तो मन को वश में रखकर द्वार पर खड़ा हो दांत से नीम की पत्तियां चबाए। फिर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और पीली सरसों का स्पर्श करे। तत्पश्चात पहले पत्थर पर पैर रखकर धीरे धीरे घर में प्रवेश करे। उस दिन से बंधु बांधवों को क्षार नमक नहीं खाना चाहिए, मांस त्याग देना चाहिए। सबको भूमि पर शयन करना चाहिए। वे स्नान करके खरीदने से प्राप्त हुए अन्न को खाकर रहें। जो प्रारंभ में दाह संस्कार करे उसे 10 दिनों तक सब कार्य करना चाहिए। अन्य अधिकारी पुरुषों के अभाव में ब्रह्मचारी ही पिंड दान और जलांजलि दान करे। जैसे सपिंडों के लिए ये मरना शौच की प्राप्ति बताई गई है, उसी प्रकार जन्म के समय भी पूर्ण शुद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अशौच की प्राप्ति होती है। मरना शौच तो सभी सपिंड पुरुषों को समान रूप से प्राप्त होता है, किंतु जनना शौच की अस्पृश्यता विशेषतः माता पिता को ही लगती है। इनमें भी माता को ही जन्म का विशेष अशौच लगता है, वही स्पर्श के अधिकार से वंचित होती है। पिता तो स्नान करने मात्र से शुद्ध, स्पर्श करने योग्य हो जाता है। पुत्र का जन्म होने के दिन निश्चय ही श्राद्ध करना चाहिए। वह दिन श्राद्ध दान तथा गौ, सुवर्ण आदि और वस्त्र का दान करने के लिए उपयुक्त माना गया है। मरण का अशौच मरण के साथ और सूतक का सूतक के साथ निवृत्त होता है। दोनों में जो पहला अशौच है उसी के साथ दूसरे की भी शुद्धि होती है। जन्मा शौच में मरना शौच हो अथवा मरना शौच में जन्मा शौच हो जाए तो मरना शौच के अधिकार में जन्मा शौच को भी निवृत्त मानकर अपनी शुद्धि का कार्य करना चाहिए। जन्मा शौच के साथ मरना शौच की निवृत्ति नहीं होती। यदि एक समान 2 अशौच हो, अर्थात जन्म सूतक में जन्म सूतक और मरना शौच में मरना शौच पड़ जाए तो प्रथम अशौच के साथ दूसरे को भी समाप्त कर देना चाहिए। और यदि असमान अशौच हो, अर्थात जन्मा शौच में मरना शौच और मरना शौच में जन्मा शौच हो, तो द्वितीय अशौच के साथ प्रथम को निवृत्त करना चाहिए। ऐसा धर्मराज का कथन है। मरना शौच के भीतर दूसरा मरना शौच आने पर वह पहले अशौच के साथ निवृत्त हो जाता है। गुरु अशौच से लघु अशौच बाधित होता है, लघु से गुरु अशौच का बाध नहीं होता। मृतक अथवा सूतक में यदि अंतिम रात्रि के मध्य भाग में दूसरा अशौच आ पड़े तो उस शेष समय में ही उसकी भी निवृत्ति हो जाने के कारण सभी सपिंड पुरुष शुद्ध हो जाते हैं।
यदि रात्रि के अंतिम भाग में दूसरा अशौच आवे तो 2 दिन अधिक बीतने पर अशौच की निवृत्ति होती है, तथा यदि अंतिम रात्रि बिताकर अंतिम दिन के प्रातःकाल अशौचांतर प्राप्त हो तो 3 दिन और अधिक बीतने पर सपिंडों की शुद्धि होती है। दोनों ही प्रकार के अशौचों में 10 दिनों तक उस कुल का अन्न नहीं खाया जाता है। अशौच में दान आदि का भी अधिकार नहीं रहता। अशौच में किसी के यहाँ भोजन करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। अनजान में भोजन करने पर पातक नहीं लगता। जानबूझकर खाने वाले को 1 दिन का अशौच प्राप्त होता है।